सारी जमीनें बैंकों में रखी हुई हैं सारे किसानों की। अच्छा। 90% किसानों की। अच्छा, केसीसी ले रखा है? सबने कैसी सबका जमीन लगी हुई है बैंक में, कोई सा में पूछ लो चाहे। किसान कार्ड? 90% किसानों ने किसान कार्ड ले रखे। किसान तो डूबा हुआ है, किसान कहाँ है? ग्राम सेवक लगा रखे हैं जी। कोई गांव में जाता ही नहीं है। किसानों को यही पता नहीं ग्राम सेवक होता क्या है। ग्राम सेवक का मतलब क्या है? ग्राम सेवक का मतलब यही तो है कि भाई हर गांव में जाके किसान को अच्छा बीज उपलब्ध कराए और जानकारी दे हर किसान को, अगर इस बीज की बुआई करो। आज अलवर में प्याज नहीं होती तो 200 रुपये किलो नहीं मिलती। जी बिल्कुल। अलवर ने पूरा हिंदुस्तान को प्याज खिलाई है इस बार जी। हमारे यहाँ किसान तो भोला है, ये बहुत जल्दी आली गिली बेच खाई ने उस टाइम 100 रुपये किलो में प्याज बेच लेते, आराम से लाता था अलवर में 3-3 लाख कट्टे लाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय हम अलवर की फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी में हैं और प्याज मंडी में हम इस समय रुद्दार भाई की फड़ पे हैं, जो कि रुद्दार भाई एक बहुचर्चित व्यापारी हैं, प्याज के थोक विक्रेता हैं। यहाँ काफ़ी नाम है रुद्दार भाई का। तो हम आज बात करेंगे कि आज जो है क्या आवक है, क्या आमद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे रुद्दार भाई से। और भी हम बात करेंगे रुद्दार भाई से, यहाँ पे किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। जी रुद्दार भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई साहब, आपका भारत टुडे का बहुत धन्यवाद। जी रुद्दार भाई, आज की तक पहुँचाया हमारा जी परिचय सब। आज की आवक और आमद के बारे में हमारे किसानों को थोड़ा अवगत आवक रही 40 से 45 हज़ार कट्टे हैं अलवर में जी, और खेरतल बता रहे हैं 25-30 हज़ार कट्टे खेरतल हैं। तो आवक तो घटी है लेकिन बाजार भी घटा है। बाजार भी घटा है। हाँ, देखो महुआ में 1.5 लाख कट्टे की आमदनी है जी। गुजरात से 1.5 लाख कट्टे निकल रहे हैं, MP से 2-2.5 लाख कट्टे निकल रहे हैं, नासिक से भी निकल रहे हैं। और अपना माल क्या है, ठंड से थोड़ा उगने की शिकायत ज़्यादा आ जाती है माल में। अच्छा, कुरहा उगना चालू है। अब अलवर की प्याज की डिमांड बाहर के लिए कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो उससे भाव भी थोड़ा, हाँ भाव तो टाइट होगा। हाँ बिल्कुल, बाजार थोड़ा सा नीचे आएगा। हाँ, ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, बाजार 800 से 1200 पे आके टिक जाएगा। आज बाजार बिका है 1200 से 1500, 1550 तक। 1500, 1550। हाँ, एक आध लाट बिके हैं जो ड्राई माल हैं 15, 15.5, जो बढ़िया है एकदम अच्छे क्वालिटी के माल, अच्छे क्वालिटी के। हाँ। तो अब सब जगह की जो प्याज है वो आना स्टार्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल, हमारे क्या है 80% क्वालिटी अलवर में हल्की आ रही है अब। अच्छा, 20% अच्छे माल आ रहे हैं और जो अच्छा आ रहा है उसका वो अच्छा, उसका तो अच्छा ही भाव मिलेगा, आगे भी अच्छा मिलेगा। हल्की क्वालिटी ज़्यादा आ रही है ना, तो हर मंडियों में हल्की पहुँच रही है, तो हल्की की डिमांड कम होती जा रही है। तो अब किसान के पास में कितनी प्याज बची होंगी? प्याज मेरे हिसाब से किसान पे ज़्यादा नहीं बची, 30% प्याज बची होगी, 30-35%। 70% आ गई है। 70% आ गई अलवर। इस बार तो किसान खुश होगा, इस बार भाव से? नहीं, किसान बहुत खुश है, किसान को अच्छा भाव मिला और लंबा समय तक बाजार चला है और ये भाव मिलना भी चाहिए किसान को। देखो किसान लागत बहुत महंगी है, पैसा की कीमत वो नहीं रही जी, हर चीज़ पे महंगाई है। तो प्याज कोई महंगा नहीं भाव बिका, बहुत ज़्यादा महंगा बिक गया हो, लेकिन अच्छा बाजार चला, ये बाजार चलना भी चाहिए था। अगर यहाँ से बाजार नीचे जाता है ना तो किसान तो मरता है इसमें, क्योंकि लागत आ जाती है, बहुत लागत आती है, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, दवाई, खाद, बीज का बाजार अब देखो 1600-1700 रुपये किलो केजी निकाला है जी। दवाइयाँ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। तो बीज से याद आया, जैसे आपने बीज का नाम लिया, तो क्या सरकार बीज पे सब्सिडी का इंतजाम नहीं कर सकती? कर सकती है आराम से भाई, सरकार को किसान तो टैक्स दे रहा है सारा है जी, व्यापारी थोड़ी दे रहा है, सारा किसान का ही पैसा है जो टैक्स में जाता है, सरकार को किसान ही चलाता है। तो सरकार को सब्सिडी तो देनी चाहिए, किसान को सब्सिडी देगी तो हमारा किसान सक्षम होगा, ज़्यादा बुआई करेगा प्याज की भी, और बीज भी सस्ता हो जाएगा सब्सिडी देगी तो जी, किसान को अच्छा बीज दे। लेकिन अब सरकार देती नहीं है, क्योंकि पैसे की वजह से कई बार किसान जो है बीज नहीं लगा पाता, कि उसके पास पैसा नहीं होता। नहीं, सरकार का ध्यान नहीं है किसान के ऊपर। ग्राम सेवक लगा रखे हैं जी, कोई गांव में जाता ही नहीं है, किसानों को यही पता नहीं ग्राम सेवक होता क्या है। ग्राम सेवक का मतलब क्या है? ग्राम सेवक का मतलब यही तो है कि भाई हर गांव में जाके किसान को अच्छा बीज उपलब्ध कराए और जानकारी दे हर किसान को, अगर इस बीज की बुआई करो। किसान तो अपने घर पे, वो तो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, ग्राम सेवक तो एक भी ग्राम सेवक मैंने तो कभी देखा नहीं हमारे गाँव में घूमता हुआ। अच्छा, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ जी, गांव। हाँ, हमने तो कभी ये नहीं देखा भाई ग्राम सेवक हमको बीज देगा वो। अच्छा, वो तो सरकार थोड़ा बहुत देती है ना, तो उसको भी अपने रिश्तेदारों को उनको बांट देते हैं वो। अच्छा, ऐसा है? हाँ, वो गांव में तो किसान को देते ही नहीं है। नहीं, किसान को बीज देना चाहिए, सरकार तक पहुंचाना चाहिए। सरकार भी जब तो ऑक्शन लेगी जब ग्राम सेवक रिपोर्ट बना के देंगे, ऐसे पटवारी, ग्राम सेवक सब रिपोर्ट बना के देंगे भाई किसानों को सब्सिडी मिले बीज पे, भाई अपने अच्छी
अलवर का नाम है जी आज अलवर में प्याज नहीं होती तो 200 रुपये किलो नहीं मिलती। जी बिल्कुल। अलवर ने पूरा हिंदुस्तान को प्याज खिलाई है इस बार जी। हमारे यहाँ किसान तो भोला है, ये बहुत जल्दी आली गिली बेच खाई इनने। जी। नहीं उस टाइम 100 रुपये किलो में प्याज बेच लेते, आराम से लाता था अलवर में। 3-3 लाख कट्टे लाए थे एकदम से कच्चा पक्का माल लिया था, नहीं आराम से बेचते तो अच्छी भाव मिलते थे प्याज के। नहीं, यहाँ का जो अलवर आंचल का जो किसान है वो थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाव निकल जाए, तो इस वजह से फिर वो सोचता है कि जो भाव मिल रहा है इसी भाव में अगर हमारी भी बिक जाए तो बढ़िया है। अब तो किसान यही है, कच्चा पक्का माल खेत में सुपाड़े मत, बाजार तो जो गिरना था वो गिर गया, 150 रुपये और गिरेगा बाजार। अच्छा आएगा बाजार तो नीचे, क्यों महुआ में ज़्यादा आवक है, वहाँ ज़्यादा आवक है। महुआ भी अब 4-5 रोज बाद नासिक भी अब जोर पकड़ रही धीरे धीरे। अच्छा, तो नासिक के आगे अपनी प्याज टिकती नहीं है। जब नासिक की आ जाती है तो अपनी हमसे प्याज वो अच्छी क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी आती है। हमारी क्वालिटी क्या है, यहाँ ठंड से उगने लग जाती है प्याज जी। तो हमारा किसान तो अब आराम से पका के सुखा के लाए माल को, जो भी बच रहा है किसी के पास जी आराम से बेच के माल को। अब जो भी नसीब मिलेगा भाव तो वो मिलेगा जी बिल्कुल। तो सब्जी है इसका कोई भाव स्तर नहीं रहता है जी। मंडियों में ज़्यादा आती है तो कम भाव हो जाते हैं, कम आती है तो तेज भाव बिक जाती है। तो सरकार को भी एक समर्थन मूल्य बनाना चाहिए ना इसका। सब सरकार तो जब ही बनाएगी जब किसान कहेगा, किसान कहता भी तो नहीं है। तो किसान में यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है किसान? ना किसान की यूनियन नहीं, पंजाब के अलावा पंजाब में है यूनियन। अच्छा, पंजाब का साथ किसी ने दिया ही नहीं किसानों ने। पूरा देश का किसान साथ देते, समर्थन मूल्य बनता, सब चीज़ बनती, सब्सिडी भी मिलती जी। लेकिन किसानों का, पंजाब वालों का, पूरा देश में किसानों ने साथ कहाँ दिया है? किसानों साथ देते तो सारी चीज़ें होती, ऐसा नहीं होती, किसान की सुनाई होती। किसान पूरा देश का साथ दे, सभी जातियाँ थे, अब ये नेता इधर उधर कर देते हैं लोगों को जी। नहीं, किसान को सरकार क्या लाभ दे रही है? तो हमारे मेवात के किसानों में आप कह रहे हैं कि अभी एकता नहीं है? एकता नहीं है। किसान के पास लगता है भाई साहब सारी जमीनें बैंकों में रखी हुई हैं सारे किसानों की। अच्छा। 90% किसानों की। अच्छा, केसीसी ले रखा है? सबने केसीसी, सबका जमीन लगी हुई है बैंक में, कोई सा में पूछ लो चाहे। किसान कार्ड 90% किसानों ने किसान कार्ड ले रखा। किसान तो डूबा हुआ है, किसान कहाँ है? किसान तो आपकी बार कर्जा चुक जाएगा किसान का, थोड़ा सा रौनक आगे किसान बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा जी। किसान बराबर हो जाएगा, फिर कर्जा ले लेगा अगली बार, प्याज लगा नहीं उसको। नहीं, किसान को तो सब्सिडी तो किसान को देनी चाहिए, बीज की तो 101% देनी चाहिए। तो महंगो कर दियो 1700 रुपया है जी, 1700 रुपया तो बीज कर दियो अब की बार बचेगा बादशाह को। तो वो तो कंपनियों ने किया है ना। हाँ, तो फिर कंपनी कौन करता है? कंपनी किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में है ना। गवर्नमेंट चाहे तो कम भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट चाहे तो, किसान चाहे तो गवर्नमेंट से मतलब एक तरीके से गुहार लगा सकता है ना। अरे किसान की गुहार सुन कहाँ रही है सरकार भाई साहब? कितनी गुहार लगा रहे हो बेचारो, दिल्ली बॉर्डर पे पड़े आज 2 साल होगी, कहाँ गुहार सुन रही है ये सरकार? क्यों सरकार ने कई जो नियम थे वो वापस नहीं ले लिए थे क्या जब किसानों ने आंदोलन किया था? अरे नहीं, कुछ नहीं लिया भाई साहब। ये कह रहे कुछ नहीं लिया, ऐसा है रुद्दार जी? नहीं, कुछ करे थे लेकिन ज़्यादा मजबूताई नहीं मिली। मजबूताई नहीं मिली। अब ये सब्सिडी जैसे हम तो राजस्थान सरकार से कहते हैं, राजस्थान सरकार हमारे किसानों को सब्सिडी दे बीज पे। किसानों पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है ना। भाई सब्सिडी बीज पे देगी, हमारा किसान सक्षम होगा उससे। बीज बहुत महंगा पड़ता है, 1700 रुपये केजी में हर किसान बीज नहीं लगा पाता। 1 बीघे में 20 किलो बीज लगता है जी। 20 किलो 34,000 रुपये का बीज होता है 1 बीघा के लिए, बहुत महंगा पड़ता है। अब वो पैसे कहाँ से लेके आए? ये जुगाड़ में लगा रहता है किसान। तो उसकी भी गारंटी नहीं है, असली है डुप्लीकेट है। कोई सरकार देख रेख करती नहीं है जी। बीज की दुकानों की देख रेख करनी चाहिए किसान को। भाई जो भी मंत्री है, कृषि मंत्री है, उसको लगानी चाहिए भाई किसानों को सही बीज मिले। किसानों को कच्ची पर्ची बिल बना देते हैं, पक्का बिल है। किसान जानता नहीं बेचारा पक्का बिल क्या होता है। पक्का बिल क्या होता है? हाँ, पर्ची बना के दे देते हैं बस, नकली। उग जाए ठीक है, ना होगा तो ठीक है, किसान से तो पैसा लेट लिए उन्होंने जी। कोई सुनने वाला है नहीं उसकी, कोर्ट में भी जाएगा तो पर्ची नकली पाएगी। तो सरकार से आपकी अपील है इस बारे में? हाँ, अपील है, थोड़ा ध्यान दे किसान के ऊपर भी और बीज के ऊपर भी। बीज की सब्सिडी किसानों को दे जी, जो ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बीज पैदा करेगा। हमारा अलवर का बीज पूरा देश में जाता है जी, और इस बार और ज़्यादा जाएगा जी। इस बार बीज की और ज़्यादा डिमांड होगी, ऐसा नहीं है कम डिमांड होगी। पिछली बार भी MP भी गया था, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, बहुत बीज गया था। जोधपुर, बिहार तक बीज गया है, बिहार गया, केरल गया है, कश्मीर गया है, कोई राज्य नहीं बचा जहाँ बीज नहीं गया, सबने लगाया। महाराष्ट्र भी मैंने बीज भेजा है, गुजरात भी भेजा है, यहाँ से
सभी किसानों ने सभी किसान अपने बीज, अच्छा बीज किसान जमाते हैं, मेहनत करते हैं किसान यहाँ, लेकिन किसान रुक जाता है, कभी बीज बिके ना है। जी। देखो 1734,000 का 1 बीघे में बीज डलता है, इतने की लागत लगती है, 1 लाख का खर्चा आता है 1 बीघे में। 1 बीघे में। अब उसकी गारंटी नहीं है बीज बिकाए नहीं बिके, जी। तो इसलिए डरता है किसान। लेकिन किसानों डरे मत, बीज बोए, ज़्यादा से ज़्यादा बोए, जी। हमारा बीज फिर बिकेगा, खूब बिकेगा, पूरा देश लेगा, क्यों हमारा बीज हर जगह पास हुआ है। जहाँ भी हमने बीज बेचा है वहाँ अच्छी रिपोर्ट आ रही है। अच्छी रिपोर्ट है। हाँ, एमपी में जितने बेचा है उन्हें, किसी ने 38 रुपये किलो, किसी ने 35 रुपये किलो, किसी ने 40 रुपये किलो प्याज बेची है। अब एमपी की प्याज निकलनी चालू हो गई, सब किसान खुश थे वहाँ भी, क्यों हमारा बीज ने अच्छी पैदावार दी है वहाँ, बढ़िया भाव मिल रहा है। बढ़िया भाव मिला है एमपी में, सबको अच्छा भाव मिला है। जी। तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसान आराम से प्याज लाएं, पूरे देश के अच्छा भाव लें, ज़्यादा मंडियों में माल ना लाएं, जी। आराम से बेचें, जो अच्छा भाव मिले किसानों को, अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव मिले किसानों को। तो ये थे रुद्दार जी जो कि कह रहे हैं कि अच्छा भाव मिलेगा किसान को, बढ़िया तरीके से सुखा के बढ़िया पका के लेके आए प्याज को, जिससे भाव बढ़िया मिलेगा। इस बार इन्होंने जिक्र किया प्याज के बीज का भी, तो किसान भरपूर मात्रा में प्याज का बीज भी लगाएं, जिससे कि जो अलवर प्याज मंडी के नाम से जानी जाती है अलवर, वो अलवर बीज मंडी से भी जानी जाएगी। और आने वाले समय में जो अलवर प्याज मंडी है वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगी। और जो रुद्दार भाई हैं ये दोनों ही काम करते हैं, प्याज के थोक विक्रेता हैं, बीज के भी थोक विक्रेता हैं, ये इन्होंने इस किसान भी है, तो ये सभी काम करते हैं। एक किसान है और किसान ही जान पाता है किसान की व्यथा को। जी, तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों के ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।